शहबाज शरीफ काट रहा है दर बदर चक्कर, लेकिन भारत बना रहा है उसे बचाने का प्लान। कभी तुर्की, कभी सऊदी, कभी चीन, पाक सबके आगे बजा रहा है अपनी बीन। भारत G20 से बचाएगा लंका और पाक की लाज। मोदी जी ने तैयार कर लिया है इतना बड़ा प्लान। तो दोस्तों, पाक पीएम शहबाज शरीफ इस समय पागल कुत्तों की तरह यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा है। वो कभी UAE जाता है, कभी चीन के आगे हाथ फैलाता है, कभी बाइडन के आगे गिड़गिड़ाता है। यही नहीं दोस्तों, तुर्की जो इस समय भूकंप की तबाही झेल रहा है, उससे भी पैसे मांगने में पाक पीएम को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। आपको बता दें दोस्तों कि अभी कुछ ही समय पहले पाक पीएम शहबाज शरीफ UAE की यात्रा पर गए थे और वहाँ UAE के राजा के आगे वो गिड़गिड़ाने लगे कि कैसे भी करके मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करवा दीजिए। एक पीएम मोदी ही हैं जो पाकिस्तान की डूबती नैया को बचा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय क्या हालात हैं हम सबको पता है, और पाक पीएम शहबाज शरीफ इन सब के बीच तुर्की जाना चाहते थे, लेकिन तुर्की ने 4 बार इसके लिए मना कर दिया। लेकिन दोस्तों, बेशर्मी की भी हद होती है कि पाक पीएम शहबाज शरीफ 5वीं बार बिना न्योते के ही तुर्की पहुंच गए। ऐसा देश जो इतनी बड़ी त्रासदी झेल रहा है, उसने साफ कह दिया था कि शहबाज शरीफ को दावत देने के लिए, उसके ऊपर पैसे उड़वाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हम शहबाज शरीफ की खातिरदारी नहीं कर सकते। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने साफ कह दिया था कि मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी जनता है। पहले मैं अपनी जनता को संभालूंगा, उसके बाद अगर टाइम बचा तो पाक पीएम से मुलाकात करूंगा। इसके बीच दोस्तों, खबरें ये आने लगी थी कि पाक प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर कोई बड़ा अधिकारी तक नहीं पहुंचा था, और जब पाक पीएम तुर्की पहुंचे तो एर्दोआन ने तो मिलने से ही मना कर दिया। इसलिए आनन फानन में तुर्की ने अपने विदेश मंत्री को शहबाज शरीफ से मिलने भेज दिया, जिसको देखते हुए शहबाज शरीफ अपना तुर्की का दौरा बीच में ही छोड़कर जाना चाहते थे। शहबाज शरीफ का तो ये कहना था कि हम भीख मांगने नहीं बल्कि तुर्की को मदद देने आए हैं। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हम तुर्की को भूकंप पीड़ितों के लिए 5 अरब रुपए देना चाहते हैं, जिससे कि भूकंप पीड़ितों की मदद की जा सके। जिसके बाद दोस्तों, राष्ट्रपति एर्दोआन जब पाक पीएम से मिलने पहुंचे तो सारा मामला ही उल्टा पड़ गया। एर्दोआन से मुलाकात होते ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दान देने की बात तो भूल ही गए, उल्टा उन्होंने एर्दोआन से पाकिस्तान की डूबती इकोनॉमी को बचाने के लिए तुर्की से तुरंत 10 अरब डॉलर मांग डाले। अब दोस्तों, इससे बड़ी बेइज्जती की बात क्या हो सकती है कि जो तुर्की देश इस समय इतनी बड़ी आपदा झेल रहा है, पाकिस्तान उसी से पैसे मांग रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने पाक पीएम को साफ इशारा करते हुए कहा कि एक भारत ही है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। भारत तुर्की में भी ज़बरदस्त तरीके से राहत बचाव के कार्य चला रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो अपनी ऐंठ के आगे, अपनी मरोड़ के आगे भारत से भीख मांगने में भी शर्म आती है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान चाहे ना चाहे, भारत जो है वो अपने दोस्तों के साथ साथ दुश्मनों की भी मदद ज़रूर करता है, और इसीलिए दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को बचाने के लिए भी एक बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपको सारा मामला बताएं, आप दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या नहीं। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना कि नेकी कर और कुएं में डाल। ऐसी ही नेकी दोस्तों भारत अब पाकिस्तान के लिए कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इसकी कानों कान खबर तक नहीं है, क्योंकि भारत उन देशों में से नहीं है जो करते बहुत कम हैं और गाते बहुत ज़्यादा हैं। भारत चुपके पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए कुछ ऐसी प्लान तैयार कर रहा है जो उनको पता भी नहीं है, और जो इन दोनों ही देशों की इकॉनमी को फिर से पटरी पर ले आएगा। चीन के कर्ज के जाल में फंसे भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और श्रीलंका को भारत पहुंचाएगा मदद। भारत तैयार कर रहा है G20 देशों के लिए प्रस्ताव, जिससे मिलेगी इन दोनों देशों को राहत। चीन जैसे उधारदाताओं को कर्ज में भारी कटौती देने का बड़ा प्रस्ताव। चीन खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहा है।
हम सब जानते हैं दोस्तों कि चीन ने किस तरह से पाकिस्तान, श्रीलंका और बाकी छोटे देशों को कर्ज देकर उन सब देशों को अपने कर्ज जाल में फंसा रहा है। और जब ये देश कर्ज वापस नहीं चुका पाते तो उनकी जमीनों पर, उनके बंदरगाहों पर और उनके एयरपोर्ट्स पर चीन कब्जा जमा लेता है। लेकिन दोस्तों भारत ने अब चीन के चंगुल से इन सभी देशों को छुड़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। भारत अपनी G20 की अध्यक्षता में ये दिखाना चाहता है कि भारत में पूरी दुनिया का वर्ल्ड लीडर बनने की काबिलियत है। पाकिस्तान को तो कानो कान खबर भी नहीं है कि भारत उसके लिए इतना बड़ा काम कर रहा है। G20 देशों का अध्यक्ष भारत कोरोना वायरस महामारी और यूक्रेन युद्ध के बाद आर्थिक गिरावट से बुरी तरह प्रभावित हुए कर्जदार देशों की मदद करने के लिए ये प्रस्ताव ला रहा है। भारत सरकार की सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 20 देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक्स के जो हेड हैं वो दोस्तों G20 के तहत बैठक करेंगे। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत के हाथ में है, इसलिए इस समूह के तमाम बैठकों की मेजबानी इस साल भारत कर रहा है। IMF ने भी दोस्तों कहा है कि वो वर्ल्ड बैंक, भारत, चीन, सऊदी अरब, अमेरिका और बाकी के ग्रुप ऑफ 7 देशों के साथ एक बैठक करेगा। ये सभी कर्ज से कंगाल हुए देशों की स्थिति में सुधार के लिए चर्चा करेंगे। एक इंडियन ऑफिशियल ने इशारों ही इशारों में बता दिया है कि भारत एक बहुत बड़ा प्रस्ताव तैयार कर रहा है। चीन जैसे देशों को, संकटग्रस्त देशों को कर्ज में बड़ी कटौती के लिए राजी करने की कोशिश की जा रही है। भारत दोस्तों पूरी दुनिया में इस समय अपनी ग्लोबल पैठ जमाने की कोशिश में लगा हुआ है। पहले तो दोस्तों भारत ने मानवता दिखाते हुए तुर्की में भूकंप से पीड़ित लोगों की जिस तरह से बढ़ चढ़ कर मदद की, उससे दोस्तों पाकिस्तान का दोस्त तुर्की भारत के आगे सर झुका रहा है और भारत का पक्का दोस्त होने का वादा कर रहा है। वही दोस्तों अब चुपके पाकिस्तान की मदद करके भारत ने पाकिस्तान को भी अपने पाले में लाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। हम सब जानते हैं दोस्तों कि इस समय पाकिस्तान और श्रीलंका का कितना बुरा हाल है। पिछले साल श्रीलंका में आर्थिक संकट से जूझ रही जनता के सब्र का बांध ही टूट गया था। लंबे समय से श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके बाद वहां की जनता ने अपना आपा खो दिया और राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास जैसी देश की प्रमुख इमारतों पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान भी इसी स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल 272 रुपए प्रति लीटर में बिक रहा है। चिकन 750 रुपए किलो। लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है और 20 से 22 घंटों तक पाकिस्तान में बिजली कटौती हो रही है। शाहबाज सरकार IMF से कर्ज हासिल करने के लिए कड़े उपाय लागू करती जा रही है, लेकिन भारत ने दोस्तों जो पाकिस्तान के लिए कर दिया है उससे पाकिस्तान जरूर शर्म से डूब जाएगा और भारत में जो अपनी नापाक हरकतें करता है उस पर जरूर ही वो लगाम लगाएगा।